अयोध्या के साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पे क्या कहा शिक्षक शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य ने। विद्यालय का वो है तो उस अनुशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बतौर मुख्य नियंता इस महाविद्यालय में मैं 8 बजे सुबह आ जाता हूँ और 5 बजे इस महाविद्यालय से जाता हूँ। खाना मैं यहीं खाता हूँ। पूरे समय महाविद्यालय में जब तक हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं उनके अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अवांछित तत्व कैंपस के अंदर ना आए। शुरुआत में जब हमने कार्यभार संभाला था तो 1 माह तक मुझे लगभग प्रतिरोध करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। आज की स्थिति ऐसी है कि पहले अवांछित तत्व यहाँ पर आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, लेकिन वो अब 1 साल के कार्यकाल में किसी भी विद्यार्थी ने ऐसी कोई बात नहीं आई है और ना ही कोई अवांछित तत्व आकर के जो है प्राचार्य कार्यालय में कोई बात किया हो। तो किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर अनुशासित वातावरण रहा हो। अनुशासन उच्च स्तर का है इस समय जी। अनुशासन में काफ़ी सुधार हुआ। सुधार क्या, अब इस समय किसी भी प्रकार की ऐसी अवांछनीय घटना हो ही नहीं रही है, ना कोई बैड एलिमेंट। हमारे क्लासेज जब चलती हैं तो कमरे में विद्यार्थियों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमने इस बात का ध्यान में रखा है। खास करके हमारी जो महिला विद्यार्थी हैं उनको समय समय पर उनके सुरक्षा नॉर्म्स के बारे में हम बताते रहते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। अगर किसी की कहीं कोई शिकायत भी आ गई होगी तो उसका त्वरित निदान किया गया होगा बिना समय गंवाए हुए। प्राचार्य को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या क्या उपलब्धियाँ रही? हमारे आदरणीय प्राचार्य जी पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को यानी इसी तारीख को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था और कार्यभार ग्रहण करने से लेकर अभी तक पूरी तरीके से महाविद्यालय के प्रति समर्पित होकर के, और सबसे प्रमुख सिद्धांत जो किसी अध्यापक या प्राचार्य का होता है वो ये है कि छात्र हित सर्वोच्च के सिद्धांत पर आपने काम किया है। महाविद्यालय में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उस पर विशेष बल देते हुए आपने विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया है और वो समितियां अद्यतन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं और आदरणीय प्राचार्य जी को सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। बतौर मुख्य नियंता आपने अपने कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही अगले दिन मुझे इस महाविद्यालय के मुख्य नियंता का दायित्व सौंपा था और हमारी टीम यानी कि नियंता मंडल के सदस्य पूरी तरीके से कैंपस में एक अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सतत कार्यरत रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। स्थिति ये है कि जब कभी भी हमारे यहाँ वर्किंग डेज में जब वादन होता है, घंटी लगती है, उसके बाद 1 मिनट के लिए बच्चे का मूवमेंट भले इधर उधर होता हो और उसके बाद हमारा कैंपस बिल्कुल एकदम सूना हो जाता है, क्योंकि सारे विद्यार्थी कमरे में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाविद्यालय के सभी शिक्षक बिल्कुल अनुशासित समय में बिना 1 मिनट की देरी किए हुए वो क्लास में पहुँचते हैं और सभी खचाखच भरे हुए कमरों में उनकी क्लास हो रही है। ये कभी भी देखा जा सकता है किसी भी कार्य दिवस में। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। सफाई कर्मी हमारे निरंतर पूरे कैंपस को ध्यान में रख रहे हैं। विभागों के अंदर भी लगभग स्थिति अच्छी ही है और जितने भी इस प्रकार के शैक्षणिक के अतिरिक्त जो शिक्षणेतर गतिविधियाँ भी रही हैं उसमें भी जैसे सांस्कृतिक परिषद ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो शासन के द्वारा सौंपे गए कार्यक्रम थे उनको बहुत अच्छे से अंजाम दिया। मिशन शक्ति के कार्यक्रम में आदरणीय प्राचार्य जी का पूरा सहयोग रहा और बहुत अच्छे से कार्यक्रम खास करके हमारी महिला शिक्षिकाएं उसमें सहयोग की हैं और महिला विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैंपस के डेवलपमेंट में जितनी चीज़ें होनी चाहिए हम नहीं पाते हैं कि रत्ती मात्र भी कहीं पर कोई कमी रही है। आगे आने वाले समय में आदरणीय प्राचार्य जी का पूरा बल है कि महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन हो जाए। दीक्षांत समारोह के लिए आज उन्होंने जो है आज अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने भाषण में उन्होंने यही कहा कि हम 2 चीज़ों को प्राथमिकता में लेकर चल रहे हैं। एक, बच्चों का दीक्षांत समारोह 2-4 महीने के अंतर्गत के कार्यक्रम लेकर के, वो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा या और देखा जा रहा है जिसका कार्यक्रम मिलेगा लेकर के दीक्षांत समारोह जरूर कराया जाएगा। और दूसरा, नैक मूल्यांकन की तरफ महाविद्यालय पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित कर दी गई हैं, वो काम कर रही हैं। 1 या 2 महीने के अंदर हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि इस चीज़ को हम शेप कर पाएंगे कि हाँ अब नैक की दिशा में भी हम पूरी तरीके से अच्छी स्थिति में हैं। आपको मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह और मैं इस कॉलेज का मुख्य नियंता पद का संभाल रहा हूँ कार्यभार। प्राचार्य के कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या क्या योजनाएँ थी और किन किन परियोजनाओं पर उन्होंने काम किया? हमारे प्राचार्य जी हम लोग के लिए खुशकिस्मत रहे हम लोग कि हमारे प्राचार्य जी शिक्षक के रूप में भी पहले यहाँ पर 17-18 वर्ष रहे हम लोगों के साथ ही, और इसके पश्चात एक ऐसा भी भगवान की दया से ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप प्रोफेसर के रूप में काशी विद्यापीठ में नियुक्त हुए और संस्कृत विभाग में एज ए प्रोफेसर रहे। वहाँ पर आपने कई समितियों का और विशेष रूप से विश्वविद्यालय के नैक की पूरी कार्रवाई को आपने अपने संयोजन में निभाया
और वहाँ पर एक अच्छा स्थान वहाँ प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात एक सुयोग ये प्राप्त हुआ हमारे महाविद्यालय को कि आपको यहाँ पर प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। पिछले 1 वर्षों में आपकी यह प्राथमिकता रही कि मूल रूप से पिछले कई सालों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि बहुत सी चीज़ें तो हो पा रही थी, पर जो मूल चीज़ है जिसके लिए हमारा कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जाना जाता है, वहाँ पर छात्रों की पढ़ाई और शोध कार्य, इन दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यों में हमारा भी महाविद्यालय पिछड़ता जा रहा था। आप हमारे प्राचार्य जी ने आकर के यह बहुत प्रमुखता से शिक्षण कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए यह सब लोगों से भाईचारा करते हुए अब सबसे अनुरोध किया कि आप यहाँ पर शिक्षण कार्य की सुनिश्चितता की जाए। और आपने व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ा सा इसको पेन लेकर के सबके कई बार मीटिंग किया, हमारे टीचर्स को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि किसी भी रूप में अगर कोई अवकाश पर भी रह रहा है तो भी वो आपस में जो टीचर्स कॉलेज में डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उनके साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेट करके वो डिपार्टमेंट वो क्लास खाली नहीं जाए। और ये व्यक्तिगत रूप से भी इसका निरीक्षण करते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग पिछले 15 वर्षों के पश्चात आज हम इस बात को बहुत गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय में शिक्षण की एक नई आपको पद्धति दिखेगी और नए तरीके से आपको एक बहुत सुखद वातावरण एकेडमिक्स का भी लेगा। शोध की बात जहाँ तक आती है, मैं पहले आपसे शोध की चर्चा किया, शोध पर भी आपका मुख्य रूप से ध्यान रहा। चीज़ें होती थी लेकिन उनकी कोई फाइलिंग, उनका कोई एक पैटर्न नहीं था, चीज़ें वेग सी हो रही थी, किसी के कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। आपने उसको नई पटरी पर लाने का कार्य किया। शोध के क्षेत्र में आपने समस्त जो भी हमारे यहाँ शोध निर्देशक हो चुके हैं टीचर्स, उनको बुला करके एक मीटिंग करके आपने कहा कि बच्चों को शोध के लिए नई डायमेंशंस और नई व्यूज़, नई आइडियाज़ उनको दिए जाएं और उसको एक पद्धति पर, एक सिस्टम के साथ उसको किया जाए। इसके तहत आपने यहाँ पर प्री सबमिशन सेमिनार का कार्य यहाँ पर शुरू कराया। इससे पहले हमारे यहाँ प्री सबमिशन सेमिनार नहीं, प्री पीएचडी का कोई भी सेमिनार नहीं होता था। आज हमारी थीसिस सबमिट होने से पहले अब ये हम ये कह सकते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कि साकेत महाविद्यालय में महाविद्यालय स्तर पर भी शोध के क्षेत्र में जो भी शोध कार्य लड़का 2 साल 3 साल में करते हैं छात्र, हमारे शोध छात्र, वो अपनी पूरी थीसिस को पहले उसकी समरी एक हमारी उसको पहले वो प्रेजेंटेशन के करते हैं। उसमें एक कमेटी होती है, कमेटी उनको सारी चीज़ों को देखती है कि इसमें क्या काम है, क्या संशोधन है या सही है, जैसा होता है उनको निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते, और उसके बाद वो पूरी होने पर संशोधनों के अनुरूप सलाहों के अनुसार वो अपनी थीसिस को ठीक करके वो पीएचडी की थीसिस अपनी जमा करते हैं। तो हमें ये मुझे मतलब ये कहने में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे शिक्षण के क्षेत्र में और शोध के क्षेत्र में, जो कि वर्तमान समय में किसी भी हायर एजुकेशन के लिए आवश्यक है, ऐसी स्थिति में हमारा महाविद्यालय आज निरंतर नई दिशा पकड़ करके उन्नत के पथ पर अग्रसर है और बहुत ही संतोषजनक है। नगरी अयोध्या में 26,11,000 दीपों से अयोध्या नगरी चमकेगी, इसके बारे में क्या कहना है? दीपावली हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह दीपावली का जो त्यौहार है, जब भगवान राम अपने 14 वर्षों की वनवास की अवधि को व्यतीत करके वापस अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे, तो उनके स्वागत में दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को जगमग कर दिया था। तभी से यह परंपरा अयोध्या नगरी में निरंतर चलती चली आ रही है। आज हमारा उत्तर प्रदेश शासन दीपोत्सव के प्रति निरंतर गंभीर है और उनके साथ हमारा विश्वविद्यालय, हमारा महाविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों के अध्यापक तथा छात्र सभी मिलकर इस दीपोत्सव को मनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। अकेले साकेत महाविद्यालय से लगभग 60-70 अध्यापक तथा 4,000 बच्चे इस दीपोत्सव में लगाए गए हैं और वे निरंतर अयोध्या के नए घाट पर दीपावली के कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। मेरी यह शुभकामना है कि
जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर दीपोत्सव के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, दीपोत्सव का कार्य कर रहे हैं, वह कार्य सतत चलता रहे और हम सभी उसमें योगदान देते रहें। मैं प्रदेशवासी में 1 वर्ष आपके पूर्ण होने पर शिक्षकों छात्राओं द्वारा ढेर सारी बधाई आपको मिल रही हैं। आपने कई परियोजनाओं पे काम भी किया हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व आज ही की तिथि को मैंने प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मेरे समक्ष महाविद्यालय के अकादमिक वातावरण को लेकर चुनौतियां थीं, किंतु मैंने छात्रों की सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करते हुए उनकी कक्षाओं के संचालन पर विशेष जोर दिया और महाविद्यालय के भी अकादमिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया। हमारे महाविद्यालय की सभी समितियां बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं। सभी अध्यापकों का, कर्मचारियों का हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और हमारा महाविद्यालय उत्तरोत्तर उन्नत की ओर अग्रसर है और मेरा यह प्रयास होगा कि आगे भी इसी प्रकार की गतिविधियां बनी रहें और हम सभी मिलकर अध्यापक, कर्मचारी, छात्र महाविद्यालय के सतत विकास के लिए प्रयत्नशील रहें। संदर्भ में अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि वे अपनी सनातन संस्कृति का सदैव संरक्षण करते रहें तथा पूरे मन मस्तिष्क के साथ दीपावली का यह परम पावन पर्व मनावें, जिससे हमारी जो सनातन परंपरा चलती चली आ रही है उसके प्रति हमारे देशवासियों का सदैव जागरण होता रहे और वे पूरे आनंद और उल्लास के साथ इस प्रकार का त्यौहार मनाते रहें। सबसे पहले तो सर बहुत ही मतलब अच्छे हैं, नेचर में बहुत अच्छे हैं और उनके साथ प्रशासनिक एबिलिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। एज अ टीचर और साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों रूप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हर जगह हमें सीखने को मिला है, उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी भी हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है, कहाँ हमें कमियां हैं हमारी, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हमको उस पर वर्क करना है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प किया सर ने और हम लोग सीख रहे हैं और डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, अप्स एंड डाउन्स लगे रहे लेकिन बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है सर का। क्या नाम आपका? डॉक्टर नीलम, बीएड डिपार्टमेंट।